हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके थे पुल ऑफ द लास्ट चैनल के साथ और आईपीओस की लड़ी लगी हुई है। 21 तारीख को 2 और आईपीओस आ रहे हैं। पहला है कैम्स का, दूसरा है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का। हम दोनों पे बात करेंगे, दोनों का एनालिसिस करेंगे। ये वाली वीडियो है कैम्स के बारे में। कैम्स आप लोगों में से जो भी इन्वेस्ट करते आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, आपने नाम सुना होगा। प्राइमरीली दीज गाइज आर रजिस्ट्रार्स टू योर म्यूचुअल फंड हाउसेज एक्सेट्रा। एंड दो है हमारे पास, एक कार्बी है, एक कैम्स है। नॉट टू बी कंफ्यूज विद द कार्बी स्टॉक ब्रोकर विच वेंट बैंकरप्ट, जिसने फ्रॉड किया था, उसकी बात नहीं हो रही। बट कार्बी एक दूसरा यहाँ पे रजिस्ट्रार है। जो म्यूचुअल फंड की मार्केट है उसमें अराउंड 70% शेयर होल्ड करता है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट को कमांड करता है। कहीं ना कहीं डोमिनेंट प्लेयर है। कार्बी इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। कार्बी के पास म्यूचुअल फंड हाउसेज वैसे ज़्यादा हैं, बट इसके पास बड़े वाले म्यूचुअल फंड हाउसेज ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा मार्केट शेयर कमांड करता है। ये ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रीमियम भी कमांड करेगा अपनी लिस्टिंग पे। कुछ टाइम में हो सकता है कार्बी का आईपीओ भी आता हुआ दिखे, बट वो इतना बड़ा नहीं होगा। तो गाइस, मैं बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी के बारे में है, जो टेक्निकल हो जाती है, तो उसको मैं रीड कर देता हूँ। कैम्स करंटली प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग डिविडेंड प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटिंग इंटरफेस, पेमेंट, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, रिपोर्ट जनरेशन, इन्वेस्टर इंटरफेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब कई सारी चीज़ें लिखी है। ब्रोकरेज कंप्यूटेशन वगैरह भी करते हैं। बट द थिंग इज कि ये सारी सर्विसेज आप कहीं ना कहीं देखेंगे म्यूचुअल फंड हाउसेज के लिए करते हैं। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि हर ठीक है, हर म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना एक बैकएंड वगैरह सेटअप कर रखा होता है, बट ये उन चीज़ों को इनिशिएट करवाते हैं, उन चीज़ों को, प्रोसेसेस को स्मूथ आउट करवाते हैं। एंड ये इन लोगों का होना, इन लोगों का उस बिजनेस में होना कंपलसरी है। जो गवर्नमेंट या जो रेगुलेटर्स की रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से यू नीड अ रजिस्ट्रार, एंड ये लोग जो काम करते हैं वो कंपलसरी है। और ये बिल्कुल ओलिगोपॉलिस्टिक बिजनेस है। ओलिगोपॉलिस्टिक भी क्या गाइस, डियोपोली ही है, दो ही कंपनीज हैं, तो वो दोनों कंपनीज बिल्कुल नेसेसरी है। आई थिंक एक थर्ड कंपनी थी जो थोड़े छोटे लेवल पे काम करती है, बट मेनली आपकी दो ही कंपनीज हैं इसके अंदर। केवाईसी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करते हैं एंड काफ़ी चीज़ें करते हैं। अब इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है? तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड हाउसेज इन्हें पे करते हैं रेगुलरली। अब वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक एक्सपेंस रेशियो होता है आपका, डायरेक्ट फंड्स के लिए भी, रेगुलर फंड्स के लिए भी। उस डायरेक्ट जो एक्सपेंस रेशियो होता है उसमें से कुछ ना कुछ फीस बेसिकली इनकी भी इनबिल्ट होती है। तो वो एक बहुत बड़ा इनका रेवेन्यू का पार्ट हो जाता है। एंड म्यूचुअल फंड हाउसेज से ही इनकी मेनली इनकम होती है। काफ़ी इनकम इनकी उससे भी होती है जब आप पेपर ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं वहाँ जाके। एंड देखा जाए तो वो चीज़ कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है। बट क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेसेस इतने बढ़ गए म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के, सबको पता है कि आज आप इस ऐप पे जाओ, उस ऐप पे जाओ, आप खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप खुद से वो कर रहे हैं स्टार्ट, डायरेक्ट फंड के अंदर भी जो एक्सपेंस रेशियो होता है उसके अंदर इनकी जो कॉम्पनसेशन होती है वो बिल्ट इन होती है। तो गैस, फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल्स में ऐसी कोई भयानक ग्रोथ नहीं है। अब ये क्यों है? कहीं ना कहीं आपको पता है कि रेगुलेटेड है बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री। दो ही प्लेयर्स हैं बड़े, एंड रेगुलेशंस के होने की वजह से आपके जो प्रॉफिट मार्जिन वगैरह होते हैं बड़े लिमिटेड चलते हैं। जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपेंस रेशियोज कम कर दिए गए थे सेबी की तरफ से, तब इन लोगों पे भी इम्पैक्ट आया था। क्या ये बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा? तो डेफिनेटली बढ़ता रहेगा। ग्रोथ रेट को लेके गाइज मुझे लगता है कि हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट्स में कहीं ग्रोथ रेट रहेगा। दिस मीन्स दैट द कंपनी इज गुड, बट इट डज नॉट फिट इन माई क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टिंग। तो मैं इसके अंदर आईपीओ के अंदर तो पैसे लगा रहा हूँ डेफिनेटली, बट आई एम नॉट होल्डिंग ऑन टू दिस। अब यही सिमिलर सिचुएशन मुझे सीडीएसएल के आईपीओ में दिखी थी। बट सीडीएसएल के अंदर हमने देखा एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया जब प्लेजिंग मैकेनिज्म आ गया, या जब लोग ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खुलवाना शुरू कर दिए थे। तो उसके बाद आपने देखा सीडीएसएल वगैरह की इनकम में कहीं जंप आना है अच्छा खासा, क्योंकि प्लेजिंग कंपलसरी हो गई। एनएसडीएल के चार्जेस मैंने आपको बताया जैसे अपनी वीडियो में पहले, तो 30 रुपीज़ आपके प्लेजिंग के और 10 रुपीज़ अनप्लेजिंग के लग रहे हैं। सीडीएसएल में भी लगभग उतने ही चार्जेस हैं। तो आपके सोचिए कि चार्जेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं इन चीज़ों के। एंड डिपॉजिटरीज अगेन डियोपोली बिजनेस, एनएसडीएल सीडीएसएल, तो कमाना ही कमाना है। तो बिजनेस अच्छे हैं उस हिसाब से। आई वोंट बी बाइंग दिस कंपनी वंस इट गेट्स लिस्टेड। आई वोंट बी इन्वेस्टिंग इन इट, for holding on to those investments. I will be selling it on the listing date if I get allotment. Coming to the IPO details itself, 21 तारीख को मंडे को खुल रहा है, 23 तारीख को बंद हो जाएगा। 1230 पे आपको इसके पे बिड्स डालनी है। 12 शेयर्स का लॉट है, 122 रुपये एम्प्लॉइज़ के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हमारे लिए तो होगा नहीं ऑब्वियसली। एंड 12 शेयर्स का ही लॉट है। 12 शेयर्स पे इसका प्रीमियम चल रहा है अराउंड 400 साढ़े 400 रुपये का इस समय। बहुत ही वॉलेटाइल प्रीमियम चल रहा है इसका, तो मैं प्रीमियम के ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी के हिसाब से जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो यही है सारी। कैम्स बहुत ही जानी पहचानी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इसका जो बिजनेस है वो एसेंशियल है। आई वुड ऑनेस्टली से दिस इज अ कंपनी इन विच वॉरेन बफेट वुड इन्वेस्ट इन। तो आप में से काफ़ी लोग वॉरेन बफेट के बहुत बड़े फैंस होंगे।
I have personally seen that my investment philosophy is not similar to his, so that is something I do not follow. But definitely Buffett is the most successful investor of our generation, and Buffett के हिसाब से I think it ticks all the boxes. It has a moat, it has good management. मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, NSE ने इसके अंदर स्टेक उठाया था काफ़ी बड़ा, एंड सेबी ने उन्हें कहा कि आपने बिना पूछे उठाया है तो आपको स्टेक बेचना पड़ेगा, तो NSE इज कम्प्लीटली एग्जिटिंग फ्रॉम दिस कंपनी। अब NSE क्योंकि इस कंपनी से एग्जिट कर रही है, एंड कहीं ना कहीं एथिक्स की बात आ जाती है कि हाँ वो कंपनी को फॉलो जो करना है उसको कर रही है, इट बिकम्स अ बिग बिग पॉजिटिव फॉर एनी कंपनी। तो कैम्स के अंदर भी यही है, कैम्स कार भी आपके दो ही प्लेयर्स हैं, तो ये ड्यूओपोली बिजनेस है। It's a typical Warren Buffett company. Even CDSL is a typical Warren Buffett company, to be very very honest. Personally, again I would conclude by saying that I am not investing into this company, but मैं listing gains के लिए IPO में ज़रूर application डाल रहा हूँ अपनी। I think it's going to be oversubscribed like the other IPOs that are going on. केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का IPO की वीडियो भी मैं आपको इस वीकेंड पे ही दे रहा हूँ, क्योंकि मंडे को 2 IPOs खुल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किस में क्या कितनी डिमांड जाएगी, बट आई थिंक पीपल आर वेटिंग फॉर दीज IPOs एंड बोथ ऑफ देम विल गेट फिल्ड। तो केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स की जो कंपनी है उसके ऊपर भी वीडियो के लिए आप वेट करिए, वो कल आ जाएगी आपके पास। एंड गाइज एक ज़ेल्फमॉक डिज़ाइन टेक्नोलॉजी पे मैंने सोचा था स्टॉक रिव्यू बनाने की, बट क्योंकि IPOs की वीडियोस आ गई हैं तो आई हैव हैड टू पोस्टपोन दैट, बट दैट विल कम टू यू गाइज नेक्स्ट वीक फॉर श्योर। तो रिकॉर्ड मैं कर चुका हूँ उसको, एंड वो आपको नेक्स्ट वीक दिख जाएगी। आई थिंक दिस आंसर्स मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस एज टू इनकम कहाँ से आती है, पहले इम्पैक्ट क्या हुआ, फाइनेंशियल्स इतने अटबट क्यों चल रहे थे, हैवंट सीन अ कांस्टेंट ग्रोथ, बीच में डी ग्रोथ भी आई है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। आई एम पर्सनली अगेन नॉट इन्वेस्टिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेज, अगेन दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई ओपिनियन ओवर हियर, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड आई होप कि आप लोग भी समझदारी से इस IPO के अंदर पैसा लगाएं, लिस्टिंग गेन्स हो। अगर आपको लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल करिए। देखिए IRCTC है एक ऐसी कंपनी जिसमें मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता, दैट थिंग इज जस्ट शॉर्ट अप। तो मैं गलत हो सकता हूँ, एंड मेरा काम है कि जब मैं सही हूँ तो मैं इतने बड़े लेवल पे सही हूँ कि मेरी छोटी छोटी गलतियाँ छुप जाए। तो माई पोर्टफोलियो इज डूइंग प्रीटी वेल, आई डो नॉट हैव स्पेस फॉर अनदर कंपनी, एंड दैट इज अनदर रीजन वाई आई वोंट बी बाइंग कैम्स वंस इट गेट्स लिस्टेड। बट IPO के हिसाब से इट इज लुकिंग गुड। 12 शेयर्स अगर हैं और 400 रुपये का प्रीमियम भी चल रहा है, तो यू आर गोइंग टू मेक 5000 bucks इधर उधर। तो आई थिंक यू शुड अप्लाई, डेफिनेटली यू शुड अप्लाई इन दिस IPO। एंड 5000 रुपीज़ का अगर आपकी जैकपॉट लग जाता है बस एक IPO अप्लाई करने से, तो आई डोंट थिंक इट्स बैड। तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए लिस्टिंग गेन्स के लिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर वीडियो आ जाएगी 22 या 23 तारीख में, एंड केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स पे भी वीडियो आ जाएगी, एंड उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी 22 या 23 तारीख को पता चल जाएगा। इट्स अ कंजेस्टेड मंथ, मैं खुद यहाँ पे शिफ्टिंग में बिजी हूँ, एंड देयर इज सो मच ऑफ वर्कलोड ऑफ वीडियोज़, और IPOs ही IPOs आए जा रहे हैं, तो सब कुछ बहुत बुरी तरह क्लैश हो रहा है। तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द डिलेज इफ एनी, एंड ज़ेल्फमॉक का डेफिनेटली रिव्यू आपको नेक्स्ट वीक दिख जाएगा यहाँ पे। I have found the investor presentation that I was looking for. I have found the details that I was looking for to share with you guys, क्योंकि मैंने जब कंपनी स्टडी करके खरीदी थी, I have a huge research database. By the way, आप उस research database को access कर सकते हैं, but it's a bit pricey. It's for those people who are really serious about investing, and 1 year का access हमने उसका रखा है 50,000 रुपीज़ के लिए। अगर आप उसको access करना चाहते हैं तो उस रिसर्च डेटाबेस में से मुझे फिल्टर आउट करनी पड़ी है चीज़ें जो मैं वीडियो के अंदर आराम से बता सकूं, या जो आपके साथ कनेक्ट हो सकें। तो वीडियो क्योंकि छोटी भी बनानी होती है, एंड ज़ेल्फमॉक हैज़ डन प्रिटी वेल इन द स्टॉक मार्केट। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट यू गाइस शुड गो अहेड एंड बाय इट एट दिस प्राइस, बट आई रिमेन बुलिश ऑन दैट स्टॉक, एंड मेरी बाइंग प्राइस वगैरह जो भी है वो मैं उसमें बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप को समझ आ गया होगा कि कैम्स का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है। देयर वाज नॉट मच टू टॉक अबाउट दिस, बट माय फ्रेंड यश सेठ हैज़ रिटन एन एक्सीलेंट आर्टिकल ऑन दिस थिंग, सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइज और क्या मिलेगा आपको, डीमैट अकाउंट्स के लिंक मिलेंगे। डीमैट अकाउंट खुलवाइए, IPO में अप्लाई करिए, ऐश करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।